भगवान की जय। बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय। द्वितीय खंड युद्ध कांड का समाचार। विभीषण का राम को अजय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। निशाचरेन्द्रस्य निशम्य वाक्यं सकुम्भकर्णस्य च गर्जितानि विभीषणो राक्षसराजमुख्यमुवाच वाक्यम् हितमर्थयुक्तम्। राक्षस राज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे और उनके हित की बात कही। व्रतो हि बाह्यर भोग राशि व्रतो हि बाहंत भोग राशि चिंता सविशासु समित तीक्ष्ण दृष्टा पंचालिंगी पंचाशिरोतिकाया सीता महातित्वकेन राजन सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है। उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है। प्रत्येक हाथ की 5-5 उंगलियां ही इस सर्प के 5 सिर हैं। ये कह रहे हैं विभीषण। यावन्न लंकाम समद्रिवन्ति यावन्न लंकाम समभिद्रवन्ति बलिमुखाः पर्वतकूटमात्रा द्रष्टायुधाश्चैव नखायुधाश्च प्रदीयतां दासरथाय मैथिली। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर जिनके दांत और नख हुई आयुध है लंका पर चढ़ाई नहीं करते हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक लड़ाई झगड़ा हो तब तक मिथिलेश कुमारी मतलब सीता को सौंप दीजिए। यावन्न ग्रहन्ति शिरांसि वाणाम् यावन्न ग्रहयन्ति शिरांसि वाणाम् रामेरिता राक्षसपुङ्गवानां वज्रोपमा वायु समान वेगां प्रदीयतां दासरथाय मैथिली। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्र तुल्य बाण राक्षस शिरोमणियों के सिर पर नहीं कट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम को सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। न कुंभकर्णेन्द्रजितौ जराजं न च कुंभकर्णेन्द्रजितौ च राजं स्थिता महापरशमहोदरौ वा निकुम्भकुम्भो च तथातिथिकाय निकुम्भकुम्भो च तथाति अतिकायः स्थातु तं समरतायुधि राघवस्य। राजन, ये कुंभकर्ण इंद्रजीत महापरुष महोदर निकुंभ कुंभ अतिकाय कोई भी समरांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। जीवास्तु राम से नमोचसे तुम गुप्ता सवित्राप्यथा मरुदा नवास्यांगतो न मृत्यु नरभो न पाताल मनु प्रविष्टा। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करे यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करे, इंद्र या यम आपकी गोद में छिपा ले अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाए तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बचेंगे। यदि सूर्य वायु आपकी रक्षा करे, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा ले अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। निशाम्य वाक्यम तु विभीषणस्य निशाम्य वाक्यं तु विभीषणस्य ततः प्रहास्तो वचनं वभासि ननु भयं विद्यन देवतेभ्यो न दानवेभ्यो थवा कचाचित्। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा विभीषण की ये बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, देवताओं अथवा दानवों को कभी नहीं डरते हैं। भय क्या वस्तु है ये हम जानते तक नहीं है।
नया च गन्धर्वमहोरगेभ्यो भयां न शङ्के पतगोरगेभ्यः कथं न रामाद भविता भयो नो नरेन्द्रपुत्रात् समरे कदाचित्। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता है, फिर भी सम्रांगण में राजकुमार राम से हमें कभी भी कैसे भय होगा। प्रहस्तवाक्यं त्वहितं निशम्य विभीषणो राजहितानुकांक्षी ततो महार्थ वचनं वभासे धर्मार्थ कामेषु निविष्ट बुद्धि। विभीषण राजा रावण के सच्चे तैसी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर ये महान अर्थ युक्त बात कही। प्रहस्त राजा च महोदरश्च त्वं कुम्भकर्ण च यथार्थ जातं ब्रवीत रामं प्रतितन्न शक्यं यथा गतिः स्वर्ग धर्म बुद्धि। प्रहस्त महाराज रावण महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वो सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता है, पापात्मा पुरुष के स्वर्ग को पहुंच नहीं हो सकती है। वधस्तु रामसि मया त्वया च, वधस्तु रामसि मया त्वया च प्रहस्त सर्वैरपि राच सर्वा कथं भवेदरथ विषादराचे महारणवं ततुरमिवाल्यपल्यस। प्रहस्त श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल है। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव हो सकता है। धर्म प्रधान से महारथ इच्छा कुवंश प्रभस्य राज्ञा पुरोष देवाश्च तथा विधाश्च कृतेषु से भवंती मूढ़ा। श्री राम को धर्म का ही प्रधान वस्तु मानते हो, श्री राम को ही धर्म का ही प्रधान वस्तु मानते हो। उनका प्रादुर्भाव इच्छा कुल में हुआ है, वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर है। उन्होंने विराध, कबद्ध और बाली जैसे वीरों की बात यमलोक पहुंचाती, बात में मतलब यमलोक को पहुंचा दिया है। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना करना पड़े ना तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर हमारी तुम्हारी तो भी बात क्या ही है। तीक्ष्णा च तावत तया कंकपत्रा, तीक्ष्णा न तावत तव कंकपत्रा दूरा सदा राघव विक्रमोक्ता। नीत्वा शरीरं प्रविशन्ति बाणाः, नीत्वा शरीरं प्रविशन्ति बाणाः प्रहस्ततैनेव विकासे त्वम्। प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंक पत्र युक्त दुर्जय तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे, इसीलिए तुम बढ़ चढ़ करके बोल रहे हो। वित्वान तावत प्रविशन्ति कायं प्राणान्तिकास्ते चनुतुल्य वेगा सीतासरा राघव विप्रमुक्ता प्रहस्ततैनेव विकासते त्वम्। प्रहस्त, श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं, वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए तीखे मार तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे, इसलिए तुम इतनी सेखी बघारते हो। न रावणो नति बल से शीर्षो, न वावणो नाति बल शीर्षो, न कुंभकर्ण से सुतो निकुंभा, न चेन्द्रजित दासरथिं प्रभोड़ु त्वं वारणे शक्र समं समर्था। रावण
महाबली, त्रिशिरा, कुंभकर्ण कुमार, निकुंभ और इंद्र विजयी मेघनाद भी समरांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांत को वापि नरांत को वा, देवांत को वापि नरांत को वा, तथातिकायोतिरथो महात्मा अकंपनाश्चांद्र समान सारा, स्थातु तम नासक्ता युधि राघवस्य। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। अयम च राजा व्यसनाभिभूतो, अयम च राजा व्यसनानभूतो, मित्रैरमित्र प्रतिमरभिवृद्धि, अन्या अन्वास्यति राक्षसनार्तनार्थे, तीक्ष्णः प्रकृत्या ह्रासमीच्छकारी। हे महाराज, ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते। इसके सिवा वे स्वभाव से ही कठोर तथा राक्षसों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रुतुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। पहले ये कुछ काम तो करते नहीं है, खाली लड़ाई लड़ाने के लिए है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अनंत भोगेन सहस्र मूर्धा, नागेन भीमेन महाबलेन, बलात् परिक्षिप्तमिमं भवन्तु, राजानमुत्क्षाप्य विमोचयन्तु। अनंत शारीरिक बल से संपन्न शास्त्र फल वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन में बाहर करके प्राण संकट से बचाओ, अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के समान आवेष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यह निर्देशना अलंकार व्यंग है। कहने लगे उनको बस समझाओ भाई। यावद्विकेशर ग्रहणात् सहादि, यावद्विकेश ग्रहणात् सुहृदि, समेत सर्वैः परिपूर्ण कामे, निग्रह राजा परिचिताभ्यो भूतर यथा भीम बलै ग्रहीता। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग भी इसके हितैषी सुहृद हैं। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से ग्रहित हुए पुरुषों को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रतिबल पूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एकमत होकर आवश्यकता हो तो उसके केस पकड़कर भी अनुचित मार्ग पर जाने से रोके, सब प्रकार से उसकी रक्षा करें। सुवारिणा राघव सागरेणा प्रच्छाद्यमानस्तरसा भवद्भिः युक्ता स्वयं तारयितुं समेता काकुत्स पाताल मुखे पतन सहा। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ रूपी समुद्र श्री रघुनाथ रूपी समुद्र इसे डुबो रहा है, अथवा यो समझें ये श्री राम रूपी पाताल गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। इदम पुरास्यास्य रसराक्षसस्याम्, इदम पुरास्यास्य सराक्षसस्य, राज्ञश्च पात्यं सुहृजनस्य, सम्यगधिय वाक्यं स्वमतं ब्रवीमि, नरेन्द्रपुत्राय ददातु मैथिलीं। मैं तो राक्षसों सहित सारे नगर को सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सहमति देता हूँ। ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी को सौंप दिया जाए। परस्य वीर्यं स्वबलं च बुद्ध्वा, परस्य वीरं स्वबलं च बुद्ध्वा, स्थानं क्षयं चैव तथैव बुद्धिं, तथा स्वपाच्छे मनुम्रास्य बुद्ध्या, वदेत च मम स्वामी हितं समन्त्री। वास्तव में
वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति हानि और बुद्धि को अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के हितकर और उचित हो वही बात कहे। यही बात कहने लगे विभीषण। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे 14वां सर्ग 14वां सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 14वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय हो। कल आप सुनिएगा पंचदशः सर्गा 15वां सर्ग युद्ध कांड का। बोलो श्री चंद्र भगवान की जय। जय श्री राम जय राम जय जय राम।